पधारो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक यूनिक बात करने वाले हैं कि बास्केट ऑर्डर के बारे में। बास्केट ऑर्डर होता क्या है, उसके एडवांस फीचर्स क्या है और बास्केट ऑर्डर को हम किस तरह से यूज लेके हमारे को बहुत बेनिफिशियल रहे। तो हम जीरोधा और फायर्स दोनों में बास्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं और उनके एडवांस फीचर के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जीरोधा पे। और जीरोधा के ऊपर जो मेरी एक पोजीशन है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया, वो कैरी फॉरवर्ड कर रखी है एचडीएफसी। ये भी मैंने बास्केट ऑर्डर से ही ऑर्डर किया है और मेरे लिए बास्केट ऑर्डर क्यों यूजफुल रहता है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। और अब आते हैं फायर्स पे। फायर्स पे आपको ये एक मार्क दिख रहा होगा, ये वाला सिंपल सा बास्केट टाइप का जो मार्क है, ये इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। मैंने ऑलरेडी एक चेकलिस्ट बना रखी है इंट्राडे नाम से, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे नई अपन बास्केट लगा सकते हैं। तो बास्केट होता क्या है? बास्केट का सिंपल सा सेंस है कि हमें जो भी ऑर्डर लगाने हो या फिर हमें जो भी स्ट्राइक प्राइस वगैरह या कोई भी स्ट्रेटेजी हो जो हमें चेक करनी हो कि उसमें मार्जिन कितना यूज होगा, उसको मैं पहले क्या बाई करूं बाद में क्या बाई करूं, या फिर कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हमें एक साथ लगाने हो, तो हम बास्केट में पहले ही वो ऑर्डर लगा सकते हैं जो हमें अरेंज करके लगाने होते हैं। अलग से हमें वॉच लिस्ट के ऊपर जाके और ऑर्डर नहीं लगाने होते, हम पहले ही बास्केट के अंदर उसको अरेंज करके रख सकते हैं ताकि जिस भी टाइम हमें हमारा ट्रेड सेटअप परफेक्ट मिले तो उस बास्केट में जाके हम अपना ऑर्डर लगा सकें। तो चलते हैं सीधे किस तरह से हम बास्केट ऑर्डर लगाते हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ। क्रिएट न्यू बास्केट, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बास्केट 1 बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है। चाहे तो हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ इंट्राडे। जो भी मैं इंट्राडे से रिलेटिव अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा वो मैं इसी में करूंगा। अब इसके अंदर मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस सर्च कर सकता हूं, जैसे मैंने लिख दिया बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी। ठीक है, ये इंडेक्स आ गया है। इंडेक्स को अपन नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स के अंदर ट्रेड नहीं हो सकता, इसी के लिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर करना है मेरे को। फ्यूचर ये है सितंबर फ्यूचर। तो यहाँ पे ये एक पूरा इंटरफेस आ गया। इसको मैं मार्केट ऑर्डर या अपन जैसे भी लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। वैसे तो मैंने एक क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ मैं सोच रहा हूं कि अगर इसके अंदर देखो नीचे मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रहा है 1,50,184 कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब इसके साथ मुझे और भी कोई ऑर्डर लगाने हो, जैसे मुझे बैंक निफ्टी का एक 40,000 का पुट लेना है। ठीक है, तो ये मैंने पुट पे क्लिक किया और ये मैंने ऐड कर दिया। तो नीचे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ओनली 47,000 आएगी। ये आप देख पा रहे हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ओनली 47,000 की रिक्वायरमेंट है। अब ये कैसे हुआ? ये हेजिंग से हुआ कि मेरे को फ्यूचर बाई करने के लिए अगर मैं एक पुट बाई करूं, जो कि पुट बाई करने से मेरे को मार्जिन रिलीज हो जाएगा ओनली 47,000। तो हमें कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट है ये भी हम बास्केट ऑर्डर से पहले ही पता लगा सकते हैं ताकि हमें हमारा मार्जिन का मैनेजमेंट कर सकें और इस तरह से हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, राइट। और उसके बाद में ये अगर प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम हमारा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी मार्केट बंद है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड, इसीलिए इसी तरह से हम और ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें बैक जाता हूँ और यहाँ पे ऐड न्यू बास्केट करता हूँ। ठीक है, और बास्केट का जो नाम है मैं वो कर देता हूँ स्विंग। स्विंग करने के बाद में मैं करता हूँ यहाँ पे एचडीएफसी। तो यहाँ पे एचडीएफसी के अंदर मान लो मैंने 100 शेयर बाई किए, तो यहाँ पे जो मेरे को मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 48,630 रुपए की। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। ये एक या दो ऑर्डर के लिए आपके लिए इजी रहे ना ये, मगर आप ज्यादा अगर नंबर ऑफ ऑर्डर अरेंज करते हो या कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो तो ये चीज आपको बहुत काम आती है। अब जीरोधा में इससे एक एडवांस फीचर है जो मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल, और वो मैं आपको लाइव यूज करके भी बताने वाला हूँ कि जो मुझे फायर्स के अंदर नहीं मिलता, सिर्फ अभी के लिए जीरोधा में ही मिलता है। कि स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड के लिए पहले बास्केट ऑर्डर में बास्केट बना के ऑर्डर करने का क्या फायदा हो जाता है। तो जीरोधा में बास्केट ऑर्डर यूज करने के लिए सीधा जाते हैं ऑर्डर्स में, और ऑर्डर्स में जाने के बाद आपको एक बास्केट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब मैंने ऑलरेडी अपनी लिस्ट बना रखी है इंट्राडे, स्विंग, बैंक निफ्टी फुट स्ट्रेटेजी और जीजीजी, राइट। अब इसके अंदर से मैंने जो स्विंग है, ठीक है, अब इस स्विंग के ऊपर अगर मैं क्लिक करके एडिट पर क्लिक करता हूं तो मेरी ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है एचडीएफसी सितंबर का फ्यूचर बाई और एचडीएफसी सितंबर की 1440 की पुट। अगर मैं ये बाई करूं तो मेरे को 77,000 मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और इस मार्जिन के साथ में अगर मैं इस पुट को हटा देता हूं, लाइक
अगर मैं इस पुट को हटा देता हूं तो मुझे 1,52,000 की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। अब इसके अंदर मैं वापस से एक बार ऐड कर लेता हूं HDFC 1440 की पुट, सॉरी HDFC बैंक करना था मुझे, HDFC बैंक 1440 की पुट, ये मैंने ऐड कर दी है। और पहले जो हमारा ऑर्डर है, हमेशा हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा पहला ऑर्डर है, जैसे किसी भी हेजिंग की अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो हमारा जो पहला ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हमेशा हमें फर्स्ट नंबर पे लगाना है, नहीं तो हमें मार्जिन रिलीज नहीं होगा, राइट। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं वापस चेक कर लेता हूँ। HDFC बैंक 1440 की पुट, ये मार्केट ऑर्डर पे गए और ये मैंने लगा दिया। ओके गाइस, HDFC वापस से ऐड कर लेंगे। एक आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, उस मिस्टेक से ही मुझे याद आया। जैसे कि मैंने HDFC का फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखा है, तो मेरे को उसकी पुट भी लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करनी होगी, राइट, ताकि मुझे मार्जिन रिलीज हो सके। इंट्राडे के लिए पुट बाई कर ली और फ्यूचर जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए या ओवरनाइट के लिए बाई कर लिया तो उसे मार्जिन रिलीज नहीं होगा। मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, ये HDFC बैंक 1440 की पुट, अगर मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर ये ओवरनाइट पे क्लिक किया हुआ है और मार्केट ऑर्डर पे अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो ये ओनली 77,000। अब आपको फर्स्ट नंबर पे रिक्वायरमेंट मार्जिन जो आ रहा होगा वो 1,56,000 आ रहा होगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पुट सेकंड नंबर पे है, तो उसको हमेशा फर्स्ट नंबर पे रखना है। अब देखिए आपको मार्जिन दोनों जगह 77,000 ही रिक्वायर हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेजिंग के लिए हम जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं उसे एग्जिट या उसे जो एंटर है वो हमें फर्स्ट टाइम करना होता है। जैसे अगर हेजिंग के लिए फ्यूचर और पुट दोनों बाई कर रहे हैं तो पहले पुट को बाई करेंगे और एग्जिट के टाइम पहले फ्यूचर को एग्जिट करेंगे ताकि हमारा मार्जिन शॉर्टफॉल ना हो। ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर फ्यूचर के साथ हम किसी चीज की हेजिंग कर रहे हैं तो जो हेजिंग करने वाली स्ट्राइक प्राइस है उसे बाई करने के समय पहले बाई करेंगे और एग्जिट के टाइम हम फ्यूचर को या जो मेन स्ट्राइक प्राइस है उसे पहले एग्जिट करेंगे ताकि हमें मार्जिन रिलीज हो सके। अब इसमें एडवांस फीचर क्या है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, तो वो है ये एनालाइज फीचर, ठीक है। अब इस एनालाइज पर अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कि हम जो भी स्ट्रेटेजी से ट्रेड करने वाले हैं, जिस भी स्ट्रेटेजी से हम चेक करने वाले हैं कि हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम हमारा लॉस क्या होगा, मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट क्या होगा, वो सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस यहाँ आ गई है और यहाँ पे देखो आपको एक HDFC टारगेट रीसेट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मेरा इसमें टारगेट है, जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो है 1525 का, कि मैं अपना फर्स्ट टारगेट इसके आसपास बुक करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1525 लिखता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि उसमें मुझे 11,600 रुपए का इसमें प्रॉफिट होने वाला है, राइट। अगर उससे भी ऊपर जाता है, मान लीजिए एक बार के लिए HDFC 1600 जाता है, तो वहां पे मुझे 51,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ जो नीचे जो आपको डेट मिल रही होगी, ठीक है, जैसे 12 सितंबर को मार्केट खुलेगा, अब 12 सितंबर को तो जा नहीं सकता, मान लीजिए मैंने इसको 8 से 10 दिन ऊपर कर लिया, तो वहां पे 51,000 की जगह मुझे 50,000 का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि पुट में टाइम डिकेसी भी होती है। तो इस तरह से, और अगर मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, जो कि मेरा स्टॉप लॉस है 1490 का, राइट, तो मेरे को इसमें जो लॉस है वो होने वाला है 6,400 रुपए का। तो ये मैं पहले ही आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे कितना लॉस हो सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा मैं डायरेक्ट HDFC की ऑप्शन चेन भी यहाँ से देख सकता हूँ। ऑप्शन चेन देखने से मुझे स्ट्राइक प्राइस वगैरह सबका, ओपन बिल्डअप वगैरह, OI वगैरह का आइडिया लग सकता है। और माई बास्केट में एनालाइज में जाके मैं एनालाइज कर सकता हूँ मैंने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है। इसमें मैक्स लॉस जो है वो 38,000 का लिखा हुआ आ रहा है, उससे ज्यादा का मुझे इस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता, राइट। तो ये एनालाइज वाला जो फीचर है ये मुझे सबसे ज्यादा यूजफुल लगता है जब मैं ये जो भी बास्केट ऑर्डर है वो यूज करता हूँ। तो यही मेजर डिफरेंस है फायर्स के बास्केट ऑर्डर में और जीरोधा के बास्केट ऑर्डर में। ये बाय डिफॉल्ट फीचर आ जाता है जो कि अभी फायर्स में देखने को नहीं मिलता हमारे को, और इससे एक बार आप अगर हैबिचुअल हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी टू यूज हो जाता है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट पता चल जाती है, पॉइंट नंबर 2 आप एनालाइज कर सकते हो,
पॉइंट नंबर 3 आपके लिए इजी टू यूज इसलिए हो जाता है कि आप जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक साथ लगाते हैं तो बास्केट ऑर्डर सबसे बेस्ट रहता है। यही मेजर दोनों में डिफरेंस। ओके ट्रेडर्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप जीरोधा और फायर्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे चैनल को भी हेल्प होगी, और इंट्राडे ट्रेडिंग्स और ट्रेडर्स के लिए जीरोधा और फायर्स एक बेस्ट प्लेटफॉर्म भी है। थैंक यू गाइस।